हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएसजीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज की क्लास बेहद ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की क्लास में हम क्रिकेट जीके के वन लाइनर 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जिसको पढ़ने के बाद आपको मजा आने वाला है। और यकीन मानिए, इस वीडियो को अगर आप वॉच कर लेते हैं तो यहाँ से आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, क्रिकेट खेल सबसे पहले कहां पर खेला गया था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड में। क्रिकेट खेल सबसे पहले इंग्लैंड में खेला गया था। दूसरा प्रश्न है, क्रिकेट की खोज किस शताब्दी में हुई थी? तो दोस्तों क्रिकेट की खोज 16वीं शताब्दी में हुई थी। अगला प्रश्न है, क्रिकेट से संबंधित सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिए, क्रिकेट से संबंधित सबसे बड़ा अवार्ड वर्ल्ड कप है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में ओडीआई का क्या मतलब होता है? तो याद रखिए, क्रिकेट में ओडीआई का मतलब होता है 50 ओवर का एक मैच। अगला प्रश्न है, ओडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिए दोस्तों, ओडीआई का फुल फॉर्म होता है वनडे इंटरनेशनल। अगला प्रश्न है, वर्षा अथवा कम रोशनी के कारण बाधित क्रिकेट मैच में हार जीत का निर्णय किस नियम के आधार पर होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर होता है। वर्षा अथवा कम रोशनी के कारण बाधित क्रिकेट मैच में हार जीत का निर्णय डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट के प्रथम टेस्ट सेंचुरियन कौन थे? तो आपको याद रखना है, भारतीय क्रिकेट के प्रथम टेस्ट सेंचुरियन थे लाला अमरनाथ। अगला प्रश्न है, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? तो याद रखिए दोस्तों, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। अगला प्रश्न है, किस पत्रिका को क्रिकेट का बाइबिल कहा जाता है? आपको याद रखना है दोस्तों, विजडन पत्रिका को क्रिकेट का बाइबिल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आईसीसी का मुख्यालय दुबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, पहला क्रिकेट विश्व कप कब आयोजित किया गया था? तो याद रखना है आपको, पहला क्रिकेट विश्व कप आयोजित किया गया था 1975 में। अगला प्रश्न कह रहा है, किस प्रथम भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाया था? तो याद रखिए, वीरेंद्र सहवाग ने। वीरेंद्र सहवाग प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने की टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाया था। अगला प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर का आज तक का सबसे सफल बॉलिंग ओवर कौन सा है? दोस्तों सचिन तेंदुलकर का अब तक का सबसे सफल बॉलिंग एक मैच में 32 रन देकर 5 विकेट हासिल किया था। अगला प्रश्न है, एशिया कप पहली बार T20 फॉर्मेट में कब खेला गया था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर है, एशिया कप पहली बार T20 फॉर्मेट में 2016 में खेला गया था। अगला प्रश्न है, ब्रेट ली किस देश से क्रिकेट खेलते थे? तो ब्रेट ली की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया की ओर से क्रिकेट खेलते थे। अगला प्रश्न है, पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित हैं? तो पंकज आडवाणी की बात करें तो ये बिलियर्ड्स खेल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, क्रिकेट में गेंद का वजन कितना होता है? तो याद रखिए, क्रिकेट में गेंद का वजन होता है 155 ग्राम से 168 ग्राम के बीच। अगला प्रश्न है, क्रिकेट भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? तो आपको याद रखना है 28 इंच। क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई 28 इंच होती है। वहीं पर अगर हम बात कर लें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न कह रहा है, टू कलर्स किसकी आत्मकथा है? तो टू कलर्स आत्मकथा है एडम गिल क्रिस्ट की। इस आत्मकथा में एडम गिल क्रिस्ट का क्रिकेट यात्रा का वर्णन है। अगला प्रश्न है, भारत द्वितीय बार एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप विजेता किस वर्ष बना? तो आपको याद रखना है 2011 में। 2011 में भारत द्वितीय बार एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप विजेता बना। अगला प्रश्न है, क्रिकेट खेल का प्रसिद्ध आयोजन स्थल शारजाह किस देश में है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में। क्रिकेट खेल का प्रसिद्ध आयोजन स्थल शारजाह संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, बीमर शब्द का प्रयोग किस खेल के लिए होता है? तो बीमर शब्द का प्रयोग होता है क्रिकेट में।
आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है सिली पॉइंट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो सिली पॉइंट शब्द का भी प्रयोग क्रिकेट में किया जाता है। अगला प्रश्न है ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन क्रिकेट अंपायर चर्चित हैं? डिकी बर्ड ग्रेट डिलेयर उपनाम से प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से शेन वार्न प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है T20 वर्ल्ड कप में एक पारी में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस देश के नाम है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। T20 वर्ल्ड कप में एक पारी में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड श्रीलंका के नाम है। अगला प्रश्न है पाकिस्तान ने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप कब जीता था? तो पाकिस्तान ने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था 2009 में। अगला प्रश्न है भारत ने 2002 में नेट वेस्ट फाइनल किस टीम को हराकर जीता था? भारत ने इंग्लैंड को हराकर नेट वेस्ट फाइनल जीता था। अगला प्रश्न है एशेज कौन से देशों के बीच खेले जाने वाला टूर्नामेंट है? तो याद रखिए दोस्तों एशेज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले टेस्ट मैचों की सीरीज को बोलते हैं। अगला प्रश्न है भारत की ओर से 2007 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल में आखिर का ओवर किस गेंदबाज ने डाला था? तो याद रखिए जोगिंदर शर्मा ने 2007 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल में आखिर का ओवर डाला था। अगला प्रश्न कह रहा है क्रिकेट में आज तक सबसे तेज गेंद डालने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो आपको याद रखना है दोस्तों यह रिकॉर्ड पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर के नाम है। उन्होंने 161.3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद डाली थी। अगला प्रश्न है T20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? तो याद रखिए युवराज सिंह के। T20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड युवराज सिंह के नाम है। अगला प्रश्न है T20 वर्ल्ड कप में 2 बार मैन ऑफ द सीरीज जीतने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? तो याद रखिए विराट कोहली के। T20 वर्ल्ड कप में 2 बार मैन ऑफ द सीरीज जीतने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है। अगला प्रश्न है इंग्लैंड एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली टेस्ट मैचों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए एशेज कहा जाता है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली टेस्ट मैचों की श्रृंखला को एशेज कहा जाता है। अगला प्रश्न है इंडिपेंडेंस कप क्रिकेट प्रतियोगिता में किन देशों ने भाग लिया? आपको याद रखना है भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड इंडिपेंडेंस कप क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लिया था। अगला प्रश्न है 1983 में खेले गए विश्व कप में भारतीय टीम का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिए कपिल देव। 1983 में खेले गए विश्व कप में भारतीय टीम का नेतृत्व कपिल देव ने किया था। अगला प्रश्न है 1987 में विश्व कप में ओवर की संख्या को 60 से घटाकर कितना ओवर कर दिया गया था? तो याद रखिए 50 कर दिया गया था। 1987 विश्व कप में ओवर की संख्या को 60 से घटाकर 50 ओवर कर दिया गया था। अगला प्रश्न है आईपीएल में कितने ओवर का मैच होता है? तो आईपीएल में 20 ओवर का मैच होता है। अगला प्रश्न है T20 क्रिकेट में प्रत्येक टीम के गेंदबाज को कितने ओवर मिलते हैं? तो याद रखना है आपको 4 ओवर। T20 क्रिकेट में प्रत्येक टीम के गेंदबाज को 4 ओवर मिलते हैं। अगला प्रश्न है क्रिकेट की अंतरराष्ट्रीय संस्था कौन सी है? तो याद रखिए आईसीसी। क्रिकेट की अंतरराष्ट्रीय संस्था आईसीसी है। अगला प्रश्न है T20 वर्ल्ड कप में 2 शतक लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी का क्या नाम है? तो T20 वर्ल्ड कप में 2 शतक लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी का नाम है क्रिस गेल। अगला प्रश्न है 100 टेस्ट मैच में खेलने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो याद रखिए सुनील गावस्कर। 100 टेस्ट मैच में खेलने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी सुनील गावस्कर हैं। अगला प्रश्न है क्रिकेट के गेंद की परिधि कितनी होती है? तो आपको याद रखना है क्रिकेट के गेंद की परिधि होती है 20.79 सेमी से 22.8। अगला प्रश्न है बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अगला प्रश्न है
क्रिकेटर मैथ्यू हेडेन किस देश के खिलाड़ी हैं? तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया के। क्रिकेटर मैथ्यू हेडेन ऑस्ट्रेलिया देश के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है डोनाल्ड ब्रेडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी थे? तो आपको याद रखना है क्रिकेट के। डोनाल्ड ब्रेडमैन क्रिकेट खेल के महान खिलाड़ी थे। अगला प्रश्न है 2000वां एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब और कहां खेला गया था? तो आपको याद रखना है 10 अप्रैल 2003 में शारजाह में 2000वां एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला गया था। अगला प्रश्न है माही के नाम से भारत के किस क्रिकेटर को जाना जाता है? तो माही के नाम से भारत के महेंद्र सिंह धोनी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है मूक बधिर क्रिकेट विश्व कप का पहला आयोजन किस देश में हुआ? तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया में। मूक बधिर क्रिकेट विश्व कप का पहला आयोजन ऑस्ट्रेलिया देश में हुआ। अगला प्रश्न है विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट खेल से है। अगला प्रश्न है सचिन तेंदुलकर ने जनवरी 2011 में टेस्ट क्रिकेट में 91वां शतक किस देश के विरुद्ध बनाया? तो आपको याद रखना है अफ्रीका। सचिन तेंदुलकर ने जनवरी 2011 में टेस्ट क्रिकेट में 51वां शतक अफ्रीका देश के विरुद्ध बनाया था। अगला प्रश्न है कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो आपको याद रखना है 7। कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। अगला प्रश्न है खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो आपको याद रखना है अर्जुन पुरस्कार। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के किसी एक पारी में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? तो आपको याद रखना है ब्रैडन मैकुलम। इन्होंने एक पारी में 123 रन बनाए थे। अगला प्रश्न है सौरव गांगुली द महाराजा ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है देवाशीष दत्ता। सौरव गांगुली द महाराजा ऑफ क्रिकेट के लेखक देवाशीष दत्ता है। अगला प्रश्न है एक टेस्ट श्रृंखला में सर्वाधिक 3 दोहरे शतक बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो आपको याद रखना है डॉन ब्रेडमैन के। एक टेस्ट श्रृंखला में सर्वाधिक 3 दोहरे शतक बनाने का रिकॉर्ड डॉन ब्रेडमैन के नाम है। इन्होंने 1930 में इंग्लैंड के विरुद्ध बनाए थे। अगला प्रश्न है आईसीसी द्वारा किस क्रिकेटर को 20वीं शताब्दी का क्रिकेटर घोषित किया गया है? तो आपको याद रखना है कपिल देव को। आईसीसी द्वारा कपिल देव को 20वीं शताब्दी का क्रिकेटर घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संबंधित है? तो आपको याद रखना है टेस्ट क्रिकेट से। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट के टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है कौन से देश ने पहला T20 विश्व कप जीता था? तो याद रखिए भारत देश ने पहला T20 विश्व कप जीता था। अगला प्रश्न है सचिन तेंदुलकर ने किस देश के खिलाफ अपना 100वां शतक लगाया था? तो याद रखिए बांग्लादेश के। सचिन तेंदुलकर ने बांग्लादेश के खिलाफ अपना 100वां शतक लगाया था। अगला प्रश्न है रिकी पोंटिंग किस देश के कप्तान थे? तो याद रखिए ऑस्ट्रेलिया के। रिकी पोंटिंग ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे। अगला प्रश्न है ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो आपको याद रखना है ईरानी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट खेल से है। अगला प्रश्न है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के किसी एक संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? तो आपको याद रखना है विराट कोहली के नाम है। इन्होंने 319 रन बनाए थे। अगला प्रश्न है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित सर्वप्रथम क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं। अगला प्रश्न है मुंबई इंडियन टीम के मालिक कौन है? तो मुंबई इंडियन टीम के मालिक हैं मुकेश अंबानी और नीता अंबानी। अगला प्रश्न है किस पत्रिका को क्रिकेट का बाइबिल कहा जाता है? तो याद रखिए विजडन पत्रिका को क्रिकेट का बाइबिल कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत के किस निशानेबाज को बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक अगस्त 2008 में प्राप्त हुआ था? तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है अभिनव बिंद्रा भारत के निशानेबाज हैं जो कि बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक 2008 में इनको प्राप्त हुआ था।
अगला प्रश्न है रिचर्ड हेडली किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी थे? तो रिचर्ड हेडली की बात करें तो ये न्यूजीलैंड के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी थे। अगला प्रश्न है किस पत्रिका को क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, माफ करिएगा। तो याद रखिए विजडन पत्रिका को क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है। किस प्रथम भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में तीसरा शतक बनाया? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वीरेंद्र सहवाग ने। ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन क्रिकेट अंपायर चर्चित हैं? तो याद रखिए डिकी बर्ड ग्रेट डिलेयर उपनाम से चर्चित हैं। अगला प्रश्न है चमत्कारी सचिन पुस्तक के लेखक कौन है? तो चमत्कारी सचिन पुस्तक के लेखक हैं लोकेश थानी। अगला प्रश्न है किस देश ने T20 वर्ल्ड कप का खिताब 2 बार अपने नाम किया है? तो याद रखिए वेस्ट इंडीज ने। पहला खिताब 2012 में और दूसरा 2016 में प्राप्त किया। अगला प्रश्न है कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है? तो आपको याद रखना है ICC पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है। अगला प्रश्न है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? तो आपको याद रखना है सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न है पाली उमरीगर किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? पाली उमरीगर क्रिकेट खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। अगला प्रश्न है राहुल द्रविड़ का क्या उपनाम है? तो आपको याद रखना है मिस्टर रिलायबल। राहुल द्रविड़ का उपनाम मिस्टर रिलायबल है। अगला प्रश्न है T20 वर्ल्ड कप का पहला संस्करण किस देश ने जीता था? तो राइट आंसर है दोस्तों भारत। भारत ने T20 वर्ल्ड कप का पहला संस्करण जीता था। अगला प्रश्न है प्रूडेंशियल कप किस खेल से संबंधित है? तो प्रूडेंशियल कप क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रथम एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप कब आयोजित किया गया था? आपको याद रखना है 1975 में प्रथम एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है T20 वर्ल्ड कप 2021 के उपविजेता टीम को कितना रुपया मिला? तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है 6 करोड़ रुपए। T20 वर्ल्ड कप 2021 के उपविजेता टीम को 6 करोड़ रुपए मिले थे। अगला प्रश्न है T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा अंपायरिंग करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सलीम डार। T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा अंपायरिंग करने का रिकॉर्ड सलीम डार के पास है। अगला प्रश्न है BCCI द्वारा किस वर्ष से प्रत्येक वर्ष IPL का आयोजन किया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है वर्ष 2008 से BCCI द्वारा प्रत्येक वर्ष IPL का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रथम एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप कब आयोजित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1975 में। अगला प्रश्न है वानखेड़े स्टेडियम किस खेल का प्रसिद्ध मैदान है? तो आपको याद रखना है क्रिकेट का। वानखेड़े स्टेडियम जो कि मुंबई में स्थित है वह क्रिकेट का प्रसिद्ध मैदान है। अगला प्रश्न है किस खिलाड़ी के नाम T20 वर्ल्ड कप में 4 ओवरों में सबसे ज्यादा रन देने का रिकॉर्ड है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है सनथ जयसूर्या। अगला प्रश्न है T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए कुल इनामी राशि कितनी रखी गई थी? तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है 42 करोड़ रुपए। T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए कुल इनामी राशि 42 करोड़ रुपए रखी गई थी। अगला प्रश्न है वह पहला भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन था जिसने अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैच में हैट्रिक किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा भजन सिंह। वह पहला भारतीय खिलाड़ी भजन सिंह थे जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में हैट्रिक किए थे। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला अंपायर कौन थी? तो भारत की पहली महिला अंपायर अंजलि राय थी। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान CK नायडू थे। अगला प्रश्न है ICC T20 विश्व कप 2021 के विजेता टीम को कितना रुपया मिला? तो आपको याद रखना है 12 करोड़ रुपया। ICC T20 विश्व कप 2021 के विजेता टीम को 12 करोड़ रुपए मिले थे। अगला प्रश्न है कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है? तो ICC पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है। अगला प्रश्न है भारत विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन प्रथम बार किस वर्ष बना था?
तो भारत विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन प्रथम बार 1983 में बना था। अगला प्रश्न है, क्रिकेट का मक्का किस खेल के मैदान को कहा जाता है? तो आपको याद रखना है लॉर्ड्स को। लॉर्ड्स लंदन में स्थित है। लॉर्ड्स को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। अगला प्रश्न है, T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? तो T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्का लगाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है। अगला प्रश्न है, रन आउट शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो आपको याद रखना है रन आउट शब्द का प्रयोग क्रिकेट खेल में होता है। अगला प्रश्न है, मिताली राज किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो मिताली राज की बात करें तो ये क्रिकेट की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सा भारतीय खिलाड़ी है जिसने क्रिकेट एवं हॉकी में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो आपको याद रखना है एम जेगोपालन। एम जेगोपालन भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्रिकेट एवं हॉकी में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अगला प्रश्न है, सबसे कम उम्र में T20 वर्ल्ड कप खेलने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? तो आपको याद रखना है मोहम्मद आमिर। सबसे कम उम्र में T20 वर्ल्ड कप खेलने का रिकॉर्ड मोहम्मद आमिर के पास है। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपको पसंद आई हो, तो लाइक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।